दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं यूपीएसआई हिंदी की क्लास, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि से संबंधित बेहतरीन सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और आपको बहुत सारे सवाल बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे सवालों पर भी चर्चा किया जाएगा जो अलग ढंग से पूछे जाते हैं। जैसे पन्नघट दे दिया, ठीक है, अब बच्चे परेशान, सर पन्नघट का क्या हो जाएगा, पानी धन घाट, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि आराम से क्वेश्चन को देखते ही आप अपना जवाब दे दो, ठीक है। और तमाम ऐसे सवाल भी कराऊंगा। देखिए इसके पहले 100 सवालों की मैराथन सीरीज दिया गया था, जिसमें आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। 2 पार्ट में आपको व्यंजन संधि के बारे में मैटर दिया गया और तीसरा पार्ट दोस्तों विसर्ग संधि से संबंधित है। आगे कहेंगे तो और भी चर्चाएं कर लिया जाएगा, मिक्स क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपके लिए इतना पर्याप्त है कि आप बताओ कि कहां कौन सी संधि है, ये पहचानना सीख जाओ, ठीक है। तो तैयारी अच्छी है ना? अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिएगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, क्योंकि अगर कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो तैयारी बेहतर हो पाएगी। और जिन बच्चों को लगता है कि 50 सवाल बड़े घिसे पिटे होंगे, मैं कह रहा हूं 50 में 50 सही करके दिखा दो। आपने सही करके दिखा दिया तो जो चाहो हार जाओ, ठीक है। हम ही हार जाएंगे, आप मत हारो, आप तो जीतोगे, सही करोगे तब ना। लेकिन नितिन सर की क्लास में सब सही कर दो, ऐसा संभव भी तो नहीं हो सकता है कि नहीं? ऐसा संभव भी तो नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं कि कौन कौन से नए सवाल हमें यहाँ मिलने वाले जो यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके मन में होता है सर क्यों ज्वाइन करें, जब यहीं से सब कुछ सीख ले रहे हैं तो क्यों ज्वाइन करें। बात तो भैया सही है आपकी कि क्यों ज्वाइन करें, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पूरी यूट्यूब पर चर्चा भी नहीं की जाती, कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि सब कुछ अगर यूट्यूब पे मिल जाएगा तो पेड किस लिए है भाई, भरण पोषण कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये पेड क्लास जो है ना, ये स्कॉलर वाले बच्चों के लिए है, जो ये चाहते हैं कि हम हिंदी में पास हो जाएं, उनके लिए तो यूट्यूब बहुत है। जो ये चाहते हैं हिंदी में 100% नंबर आए, 100% पूरा का पूरा नंबर सर में चाहिए। 50 नंबर की हिंदी आती तो 50 में 50 चाहिए, 49 नहीं चाहिए। या फिर ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि सर हिंदी मतलब भारत का कोई भी एग्जाम, हम वनडे को लेकर नहीं पड़े रहेंगे, भारत का कोई भी एग्जाम जहां हिंदी आती हो हम उसको सराबोर कर देंगे। सर उसके लिए कौन सा क्या ट्राई करें, कौन सा बैच लें? भैया सीक्वेंस से पढ़ने के लिए सामान हिंदी का फाउंडेशन बैच है, इससे बेहतर आपको पूरे भारत में कुछ नहीं मिलेगा। हिंदी के मामले में तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट है ना, जो हमारे लॉन्च हो रहे हैं आगे सब्जेक्ट, दोस्तों वो हिंदी को भी पीछे कर देंगे। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। विसर्ग संधि के सवाल हैं, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग संधि। अगली क्लास जो मैं दूंगा ना, उसमें मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं कहां कौन सी संधि है। कहीं भी कोई भी संधि आ जाएगी, कहीं पर स्वर आ जाएगा, कहीं पर दीर्घ आ जाएगा, कहीं पर दोस्तों उसी के अंदर अयादि के क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं व्यंजन संधि के क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं पर विसर्ग के क्वेश्चन आ जाएंगे। मिक्स सवाल आपको भी कराऊंगा, मिक्स सवाल का 1-2 सीरीज लाऊंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी आप चर्चा करिए, ठीक है। तो लिख क्या रहा दोस्तों, निश्चय। ये निश्चय में दोस्तों कौन सा संधि होता है? तो संधि तो देखिए विसर्ग संधि है, लेकिन निश्चय जो लिखा दोस्तों, इसमें संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो याद रखिएगा विसर्ग का मतलब होता है कि जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो आपको विसर्ग का सिंबल लगाना पड़ेगा। और ये विसर्ग का सिंबल होता कैसा दोस्तों? विसर्ग का जो चिन्ह होता दोस्तों कैसा होता है? ये आपका विसर्ग का चिन्ह है, ये, ठीक है। याद रखिएगा, इसको आप विसर्ग मानते हैं। तो यही विसर्ग देखिए यहां पर लगा दोस्तों, ये विसर्ग। कहीं भी विसर्ग आपको दिख जाए तो समझ जाएगा कि विसर्ग संधि है, ठीक है। तो निश्चय में क्या हो जाता दोस्तों? ये है निधन चय हो जाता है, निधन चय। और यहां जो आधा सा पढ़ रहे हैं अपने आप पैदा होता है, ये अपने आप पैदा होता है। तो निधन चय। आज की क्लास में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम क्या बताएंगे आपको, फटाफट ये तोड़ना सिखाएंगे, ठीक है। नमस्ते का क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे नमधन ते, ये स अपने आप आ जाता है। हरिश्चंद्र का क्या हो जाता है? याद रखेंगे हरिश्चंद्र में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लिखेगा हरि, क्या लिखेंगे? हरि, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे? चंद्र। स मत लगाइएगा कहीं पे, कहीं भी स लगाने की जरूरत नहीं है, ये निष्ठुर लिखा हुआ है, ठीक है। निष्ठुर में क्या करेंगे दोस्तों? याद रखेगा निह धन ठुर करेंगे खाली, ये खटकोड़ वाला स अपने आप आएगा, ठीक है। ये स के जितने वैरायटी हैं, चाहे छोटा सा हो, चाहे बड़ा सा हो, चाहे खटकोड़ सा हो, ये अपने आप सब पैदा होंगे। इसका निश्चिंत लिखा है ना, ये भी अपने आप पैदा होगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? निह धन चिंत करिए, बाकी स अपने आप आएगा, अपने घर से आएगा, ठीक है। दुश्चरित्र में क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे दुह धन चरित्र करिए, वो जो आप स देख रहे हैं बड़ा वाला, ये अपने आप पैदा होगा। इस तरह से दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ये सभी में क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का एग्जांपल है। किसका दोस्तों? यहां पर क्या है, ये आपका विसर्ग संधि है। याद रखेंगे इसमें भी विसर्ग संधि है, यहां भी विसर्ग संधि है, यहां भी विसर्ग संधि है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। इन सभी में क्या है,
विसर्ग संधि है। बहुत आराम से आपने बता दिया, ठीक है। आइए आप संधि विच्छेद को खाली मैच कराइएगा, जैसे अभी मैं बता रहा हूं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, ठीक है। पहले आप अपने मन से संधि विच्छेद कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। निसंतान का क्या हो जाता है, याद रखिएगा, निह धन संतान होता है। यही स अपने आप को रिपीट कर लेता है। उसी तरह से निसंदेह का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो निह धन संदेह हो जाता है। यही स अपने आप को रिपीट कर लेता है। दुस्साहस का क्या हो जाता है दोस्तों, दुह धन साहस हो जाता है। यही स क्या करता है, अपने आप को रिपीट कर लेता है। दुशासन में क्या हो जाता है, तो दुह धन शासन क्या हो जाएगा दोस्तों, दुशासन हो जाता है। ये भी रिपीट कर लेता बड़ा सा। प्रातः काल देखिए ये अलग है। प्रातः काल में जैसे लिखा जाता है एज ऑन दोस्तों, यहां पर लिख दिया जाता है, एज इट इज दोस्तों, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। अंतःकरण में क्या हो जाता है दोस्तों, अंतः धन करण, ठीक है। याद रखेंगे, बस जैसे यहां लिखा है, बस बीच में प्लस का सिंबल आ जाएगा, बाकी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यह भी आपके विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल दोस्तों, यहां भी आपका विसर्ग संधि है। तो याद रखेंगे ये सभी में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि आ जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों जो सही जवाब है वो ये हो जाएगा। तो सीखिए, क्वेश्चन को देखते ही आपके मन से उत्तर निकलना चाहिए, और ये बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बना के रखनी है। हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, सवाल देखेंगे, उत्तर निकलेगा। निष्पाप में क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए करते हैं। निष्पाप का बनता है निह धन पाप। क्या बनता है, निह धन पाप। एक खटकोड़ वाला सा जो है दोस्तों, ये अपने घर से आएगा, ठीक है। आगे देखिए, दुष्कर्म का क्या बनता है, दुह धन कर्म हो जाता है। निष्कपट का क्या बनता है, निह धन कपट बन जाता है, ठीक है। आप भी अपनी पेन चलाइए। देखिए, पढ़ने पढ़ाने का मजा भाई ना तब आता है जब आप टीचर की बात मानिए, ठीक है। मेरी बात मानेंगे ना, तो जो क्लास अभी आप कम देखते हैं या थोड़ी सी देखते हैं, वो क्लास भी आपको मजा आने लगेगा। कॉपी कलम लेके बैठिए, और आपको तो अच्छा चाहिए यार, कम समय में कोई टीचर आपको बोर नहीं कर रहा है, सीधे मुद्दे पर बात करे तो आपके लिए बेहतर है ना। कॉपी कलम लीजिए और साथ ही साथ कलम चलाते रहिए। अरे भाई कुछ गलत हो जाएगा, मान लीजिए क्या गलत हो जाएगा, कोई बच्चा यहां दु धन कर्म की जगह कुछ और लिख देगा, सकर्म लिख देगा, तो देखने के बाद करेक्ट तो करेगा ना। और यही करेक्ट करना आपके लिए लाभदायक है, यही करेक्ट करना आपके लिए लाभदायक है। मैं कह रहा हूं अगर विसर्ग बहुत आसान है तो आपको 50 में 50 आना चाहिए, बात खत्म। आप 50 में 50 सही कर दो, लगा लो शर्त, नहीं सर सही कर पाओगे। कितने की शर्त लगाओगे, 50 में 50 नहीं कर पाओगे, आज ही की क्लास में नहीं कर पाओगे। अभी लग रहा होगा सर बहुत आसान है ना, तो 15 सवाल तो किए, 15 सवाल तो किए। निराहार में बताओ क्या हो जाएगा, बताओ निराहार में। तो देखो अब बच्चों के दिमाग में आता है कि निर्धन आहार कर लें, निर्धन आहार। दोस्तों ये जो निर्धन आहार आपको पढ़ रहे हो ना, ये आप दोस्तों उपसर्ग लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, ये निर को उपसर्ग समझ रहे हो तब लगा रहे हो। यहां उपसर्ग की क्लास चल रही है, यहां उपसर्ग की क्लास चल रही, मुझे बताओ ये उपसर्ग की क्लास चल रही है, ठीक है। उपसर्ग की क्लास तो चल नहीं रही है। फिर सर क्या किया जाए, ये जो निराहार लिखा दोस्तों, याद रखिएगा, जब आप संधि में आएंगे तब बनाएंगे दोस्तों निय धन आहार। क्या करेंगे, तब आप करेंगे निय धन आहार। ये उपसर्ग वाला काम मत करिएगा, उपसर्ग वाला काम मत करिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए समझा रहा हूं कि पढ़ो, नहीं तो यहां क्या करोगे, गलत करोगे। उसी तरह से देखो लिखा निरुत्साह, तो याद रखिएगा वही उपसर्ग वाला काम फिर आप दोहराओगे, मुझे पता है उपसर्ग वाला काम दोहराओगे। जो बच्चों को जानकारी है, मैंने आपसे कहा ना 50 में 50 नहीं कर पाओगे। लोग 15 भी नहीं कर पाए, तुम सही से 15 भी सही नहीं कर पाए, फिर काहे का घमंड यार। नितिन सर की क्लास में हो, ऑब्वियस सी बात है, सवाल का अपना स्टैंडर्ड है, और हमेशा घिसे पिटे सवालों को मैं नहीं देता, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप सोचते हो कि निर्धन उत्साह कर लें, तो दोस्तों फिर आपने क्या किया, वही निर को क्या समझ रहे हो, आप उपसर्ग समझ के लगा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होगा। इसके जगह दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा निह धन उत्साह। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, निह धन उत्साह करना पड़ेगा, और निरुत्साह दोस्तों अपने आप बनेगा, ये दोस्तों रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी आपका ये भी विसर्ग है ये भी विसर्ग है, ये भी विसर्ग, और ये वाला भी विसर्ग है, ठीक है। बाकी जो नीचे के दोनों हैं ये तो बता ही दिया विसर्ग है। तो समझो ध्यान दो। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी बात का बुरा लगा तो यार सॉरी, ठीक है, अपना समझ के डांट देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ो दोस्तों, दुराचार का क्या हो जाता है, तो आइए देखते हैं दुराचार का। अच्छा सही का निशान मैंने आगे लगाया कि नहीं, सब लगाया, ठीक है। आगे आ जाओ। दुराचार में देखो बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि यहां भी सर क्या कर लिया जाए, सर दुर्धन आचार कर लिया जाए।
दुर्धनाचार, क्योंकि ये दुर दोस्तों क्या होता है, ये दुर उपसर्ग में हम लोग रखते हैं, ठीक है। ये दुर क्या होता है, ये उपसर्ग में लगते हैं, लेकिन यहां तो उपसर्ग की बात नहीं है ना भैया, यहां किसकी बात है, यहां हम विसर्ग की बात कर रहे हैं, और विसर्ग में ऐसा नहीं होता है। विसर्ग में क्या करेंगे दोस्तों, विसर्ग में आएगा दुह धन आचार। क्या आएगा दोस्तों, दुह धन आचार है। और आप दोस्तों इसको करेक्ट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि विसर्ग संधि से संबंधित तथ्य को देखना, तब आपको ऐसे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो दिख रहा है ना उस रास्ते पे नहीं चलना है, समझना है। निर्यात का क्या करेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे निह धन याद कर देंगे। अब तो समझ गए मेथड, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्जन्म में क्या करेंगे, अब देखिए पुनर्जन्म में भी क्या करना होगा दोस्तों, आपको पुनः धन जन्म करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां पर भी क्या करते हैं, पुनर को उपसर्ग मान लेते हैं, ठीक है। जैसे निर को यहां भी उपसर्ग मान सकते हैं कि निर धन यात, तो निर को उपसर्ग मान लिया, नहीं, इस तरह नहीं करना है। पुनर को उपसर्ग मानना क्या, नहीं, हमें उपसर्ग वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना है, क्योंकि अगर उपसर्ग वाले कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो यहां पर दोस्तों निर को उपसर्ग मानोगे, उपसर्ग वाले कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो पुनर को भी दोस्तों उपसर्ग मान लोगे तुम, ठीक है। और निर वाले कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो देखो निर्धन तो उपसर्ग दिख ही रहा है, लेकिन यह काम आपको नहीं करना है, याद रखेंगे। निर्धन का क्या हो जाता है दोस्तों, जब विसर्ग संधि में हो तो आएगा निह धन धन, ठीक है। उसी तरह से निरामिष का क्या हो जाएगा, निह धन आमिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निह धन आमिष। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल बता रहा हूं। उसी तरह से निरर्थक का क्या हो जाएगा, तो निह धन अर्थक हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, जो आपको मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझिए। आप अगर विसर्ग संधि बताना चाहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा ये विसर्ग संधि दोस्तों इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये विसर्ग संधि इस तरह से बनेगा, आप उपसर्ग वाली स्टाइल पे मत चलिएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अगर आज मैं न बताता आपको तो आप उपसर्ग वाली स्टाइल पे ही चलते हैं और चलते भी होंगे। अगर परीक्षा में आए ना तो उसी स्टाइल पे चलेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि परीक्षा में विसर्ग पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। उस बात पर आपको विशेष ध्यान देना, ठीक है। आगे देखिए मनोबल का क्या हो जाता दोस्तों, तो मनोबल का क्या हो जाता दोस्तों, मनः धन बल। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये समझते हैं ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा समझ करके बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पर वो समझते हैं कि ओ की मात्रा तो कहां आती है, सर ने सिखाया था गुण संधि में, ठीक है। अरे भैया तो गुण संधि में सिखाया था, तो वहां दोस्तों क्या हो रहा था, वहां पर ओ की मात्रा लग रहा था, ए ओ अर लग रहा था, तो उसके पीछे रीजन था, उसके पीछे रीजन था, क्योंकि जब वो संधि विच्छेद होता था, जैसे महाधन उदय, तो आ के साथ ऊ का मिलन हो रहा था, तब ओ बन रहा था। अगर हम ओ के निर्माण की बात करें कि ओ बनता कैसे है, तो आप पढ़ते हैं दोस्तों अ के साथ ऊ मिल जाए तो ओ बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मात्रा देखकर आप कर रहे थे वो अ के साथ ऊ का मिलन हो रहा था, तब जब अ के साथ ऊ का मिलन होगा तब दोस्तों क्या होगा, तब होगा यहां पर गुण स्वर संधि। आप मुझे बताओ, जो आज आप पढ़ रहे हो, क्या यहां पर ओ का मिलन अ का मिलन ऊ के साथ हो रहा है? यहां पर ऊ तो है ही नहीं, ऊ तो है ही नहीं। जब ऊ है नहीं तो ओ की मात्रा देख करके गुण संधि करना क्या सही है? अब जो रटना है वो रटना नहीं है, ठीक है। अब आपको लग गया होगा कि हाँ सर आप बताएं विसर्ग संधि ना, तो हमें बड़ा कॉन्सेप्ट मिल रहा है सीखने को। सीखिए, यही सब सीखना होता है। और यही इसी तरह से और अच्छी क्लास दोस्तों पेड क्लास होती है हमारी, और बेहतर क्लास पेड क्लास होती है। मैं कह रहा हूं कि आइए तो सही, एक बार आप देखिए तो सही, फिर आपको लगेगा कि वाकई जो चीजें नितिन सर बता रहे हैं बहुत सोच समझ के, ठीक है। यशोदा में क्या हो जाता है, इसी तरह से यशोदा में जो संधि विच्छेद करते बनता है यशः धन दा बनता है। क्या बनता है, यशः धन दा। उसी तरह से पयोद का क्या बनता है दोस्तों, पयोद का बनता है पयः धन द। क्या बनता है, पयः धन द। इसी तरह से मनोनुकूल का क्या बनता है दोस्तों, तो मनोनुकूल का बनता है मनः धन अनुकूल। क्या बनता है, मनः धन अनुकूल बनता है। मनोहर का क्या बनता है दोस्तों, याद रखेंगे मनः धन हर बनता है, ठीक है। और यहां तपोबल का क्या बनता है, तो तपः धन बल बनता है। क्या कहीं पर भी ऊ दिख रहा है आपको? जब कहीं ऊ है नहीं तो कैसे गुण संधि बनाओगे? तो गुण संधि हमें नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर इन सभी में विसर्ग संधि ही है और इसको आपको ध्यान देना। तो विसर्ग संधि है और इसको साफ तौर पर दोस्तों आप यहां पे नोट कर लो कि इन सब में क्या है, विसर्ग संधि। बहुत आसान है, कठिन कहां है भाई, कठिन कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, वही आपको लग रहा होगा, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई और मैं कह रहा हूं दोस्तों कुछ हो ना हो अपनी हिंदी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 5000 सवाल यहां पे दिए गए। आज यहां विसर्ग संधि पढ़ लिया, मन में आ भी रहा होगा सर आपने इतना बढ़िया सिखा दिया ना, मतलब मिल जाए कहीं संधि, संधि के सारे सवाल हल कर देंगे। हल करो, अगर आपके पास कोई किताब हो तो उससे हल करो, नहीं किताब है तो ऑर्डर कर लो। काहे सोच रहे हो, ये पता है 500 पेज की किताब है। 500 पेज की किताब जिस प्राइस में आपको दे रही ना, घर पे जाके फोटो कॉपी कराओगे तो भी महंगी पड़ेगी।
तो जब इतना सस्ता किताब आपको मिल रहा ऑनलाइन तो ऑर्डर कर लो। सर कैसे ऑर्डर कर लें? ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। ऑफलाइन मार्केट अगर नहीं जा पा रहे हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। आज ऑर्डर करोगे 2-4 दिन में किताब आ जाएगी। प्रैक्टिस करना आराम से, फिर हेडेक तो खत्म हो जाएगा। और भी विषय के लिए और भी परीक्षाओं के लिए किताबें हैं। और अगर आपको बिलीव हो रहा है कि स्टडी 91 बेस्ट स्टडी मटेरियल देता है, बेहतरीन कंटेंट देता है, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो अपनी किताबों में भी कंटेंट देता होगा? सिंपल सी बात है ना, जब हम YouTube पे दे सकते हैं, जब फ्री में दे सकते हैं कंटेंट, तो जो चीजें हमारी पेड प्रोग्राम हैं, चाहे किताबें हो, चाहे ई बुक हो, चाहे कोर्स हो, फिर वहां क्वालिटी नहीं देंगे क्या? वहां क्वालिटी, वहां तो इससे जबरदस्त हमको दिखाना पड़ेगा। ये तो डेमो चल रहा है, ये तो ट्रायल मान सकते हो आप इसे, ठीक है? तो आप समझिए चीजों को। निरोग, देखिए यहां पर लोग गलती कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊं। जब देखते हैं यहां पर निरोग ना, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, निह धन रोग, ऐसे करते हैं दोस्तों। और देखिए मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं। नीरज में दोस्तों बच्चे समझते हैं निह धन रज, ठीक है, निह धन रज। नीरस में समझते हैं दोस्तों निह धन रस, ठीक है। और नीरो में समझते हैं निह धन रौ। दोस्तों ये जितना भी समझते हैं ना, ये उनका समझना दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, ये समझना उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इस तरह से करना ही नहीं है, इस तरह से करना ही नहीं है। फिर सर कैसे किया जाए इसको, समझिए कैसे किया जाए, ठीक है। इसको कैसे किया जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। इसको इस तरह से किया जाता है, वहां नी लिखा है ना, यहां पे छोटे ई की मात्रा लगती है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों निह धन रोग। यहां पर दोस्तों छोटा ई की मात्रा लगती है, हर जगह याद रखेगा, निह धन रज। यहां पर दोस्तों छोटे ई की मात्रा लगती है, तो निह धन रस, ठीक है, नीरस, ठीक है। यहां पर भी छोटी की मात्रा लगती है, क्या हो जाएगा, निह धन रव, नीरव। इस तरह से दोस्तों करेंगे और तब जाकर क्या हो जाएगा, इन सभी में विसर्ग संधि आएगा। याद रखेंगे, बड़ी की मात्रा इसको देख करके गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे निरोग लिखते भी गलत हैं। वो निरोग दोस्तों ऐसे लिखते हैं, निरोग ऐसे लिखते हैं, तो निरोग ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा दोस्तों, ये तो वर्तनी अशुद्धि हो गई ना, ये वर्तनी अशुद्धि हो गई। शुद्ध निरोग ऐसे लिखा जाएगा, नीरज ऐसे लिखा जाएगा, नीरस ऐसे लिखा जाएगा, नीरो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसका ऐसे बनेगा। दोस्तों जो नीचे वाले दिए जा रहे हैं उनका क्या किया जाए, इनका अतएव का, बहुत सिंपल, इनका तो अतएव का हो जाता है अतः धन एव, क्या हो जाता है दोस्तों, अतः धन एव हो जाता है। पुरस्कार में क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे पूरा धनकार हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा धनकार। तो ये तो बहुत आसान है। और यहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखेंगे विसर्ग संधि आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, विसर्ग संधि आ जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आसान है, यहां कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। लेकिन अब भास्कर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भास्कर का हो जाता है भा धन कर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे भास्कर ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, खटकोड़ वाला सा लिखते हैं और ये लिखते हैं। दोस्तों ये वाला भास्कर नहीं होता, ये भास्कर गलत है दोस्तों, इस तरह से नहीं होगा। भास्कर इस तरह से लिखा जाएगा, संधि विच्छेद इसका बनता है भा धन कर, ठीक है। नमस्कार क्या होता है दोस्तों, जैसे पुरस्कार था वैसे नमस्कार है, तो नमः धन कार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। मनोज का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे मना धन ज, मना धन ज करेंगे, वही देखिए ओ वाला आकर्षण है, लेकिन आप परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। आशीर्वाद दोस्तों बच्चे गलत लिखते हैं, आप सही लिखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहाँ आशीह धनवाद होता है, उड़ने वाला र ये आगे से आएगा, मतलब अपनी तरफ से आता है, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाता है, आयु धन वेद आता है, तो आयुर्वेद हो जाता है। वनस्पति का दोस्तों वन धन पति होता है, क्या होता है दोस्तों, वन धन पति होता है, आधा स मत लगेगा, ये वन धन पति हो जाएगा। इस प्रकार से इन सभी में क्या है दोस्तों, विसर्ग संधि है, याद रखेंगे, ठीक है। विसर्ग संधि इन सभी में आ जाएगा और यही आपका सही जवाब भी हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में क्लियर हो गया सब, ठीक है। अच्छे से एकदम ध्यान से इत्मीनान से देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों। अब यहां से दोस्तों जो डिफिकल्ट सवाल है, जो मतलब बहुत कठिन सवाल है, अब हम सिर्फ कठिन सवालों पे बात करेंगे। जिन बच्चों को लग रहा था कि सर 50 क्वेश्चन करना बहुत आसान है, और जिन लोगों का परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा रहा हो, ठीक है, वो अब थोड़ा सा सावधान हो जाए, क्योंकि अब अगला जो हमारा सवाल है ये कठिन सवाल आ रहा है, और इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे लिखा पनघट, अब पनघट का बच्चे करेंगे पन धन घट, क्या करेंगे दोस्तों, पन धन घट करेंगे। दोस्तों मैं कह रहा हूं पन धन घट गलत है, सही क्या होगा दोस्तों, याद रखेगा, सही होगा पानी धन घाट, क्या होगा दोस्तों, पानी धन घाट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आप विसर्ग ना करके इसे एक्स्ट्रा मैटर में रखिए, ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा मैटर में रखिए दोस्तों। केवल आपको यहां संधि सीखना है, विच्छेद सीखना है, यहां और चीजें आपको नहीं जाननी, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर कोई विसर्ग वगैरह की चर्चा भी मत करेगा, यहां पर विसर्ग की चर्चा यहां पे मत करेगा, ठीक है। इसी तरह से वासुदेव का क्या
क्या हो जाता है, तो वासुदेव में ना ध्यान दीजिएगा यहां वसुदेव लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहां पर वाह है ना, वाह, ये वाह है ना, ये वाह है, लेकिन आपको यहां पर क्या लिखना है, यहां वाह की जगह वसुदेव लिखना है और अंतिम में अ जोड़ देना है। इस तरह से क्या बन जाएगा, ये संधि विच्छेद बनता है इसका। अब ऐसे हाथ लेकर ना सर पे मारोगे पट्टा से, ठीक है, ये सर क्या हो रहा है, ठीक है, कौन सा नियम चल रहा है। अभी तो हमने कहा ना कि नियम से हटो, बाहर निकलो। आज कुछ एडवांस सवाल भी आपको दिखाता हूं, ठीक है, उसको देखो। दैत्य का क्या हो जाता है दोस्तों, इसी तरह से दैत्य क्या हो जाता है, दिति, क्या हो जाता है दोस्तों, दिति धन अ, क्या हो जाता है, दैत्य। पार्थ जानते हैं ना, पार्थ किसे कहा जाता है दोस्तों, पार्थ अर्जुन को कहा जाता है। तो क्या करें दोस्तों, पार्थ धन अ कर लें, ये पार्थ हो जाएगा, सॉरी पार्थ नहीं, पार्थ पर्थ धन अ कर ले, नहीं पर्थ मत करेगा, यहां भी थोड़ा सा आप गलती कर रहे हैं, यहां पर करिएगा पृथा, क्या करेंगे दोस्तों, पृथा धन अ, ये बनेगा जाके पार्थ, ठीक है, ये बनेगा पार्थ। बाकी अभी दिति धन अ, ये बिल्कुल दिति धन अ नहीं, यहां पर देखिए यह है ना, यह है ना, इसलिए यहां पर भी दोस्तों सुधार कर लीजिए, दिति धन य करिएगा, अ नहीं, दिति धन य, इसका ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लकड़हारा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा लकड़हारा ये लकड़ी वाले शब्द से बनेगा, तो लकड़ी धन हारा बराबर क्या होगा, लकड़हारा हो जाएगा। घुड़सवार का क्या होता है, घोड़ा धन सवार होता है, क्या होता है दोस्तों, घुड़सवार का क्या हो जाता है, घोड़ा धन सवार हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, ये अलग मेथड पे काम करता है। इस तरह के सवाल सिर्फ जानकारी के लिए होते हैं कि संधि विच्छेद होगा कैसे, कैसे उसे तोड़ा जाए। वैसे बेसिकली दोस्तों इस सारी चीजों को स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है, व्यंजन में भी नहीं, सब स्वर में आते हैं, ठीक है। कहीं पर अल्प प्राण का महाप्राण में कन्वर्ट होता है, कहीं महाप्राण अल्प प्राण में जाता है, कहीं ह्रस्वीकरण होता है, कहीं दीर्घीकरण होता है, ये सब नियम होते हैं, ठीक है। जैसे लिखा दोस्तों किसी, अब आप कहेंगे सर इस तरह का भी हो सकता है क्या संधि विच्छेद, तो याद रखेगा हम विसर्ग की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा वाले सवाल हैं जो दोस्तों जो आपको कभी परीक्षा में भूले भटके मिल सकते हैं, ठीक है। तो किसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी का मूल शब्द किस है और किस में याद रखेंगे किस धन ही बराबर क्या हो जाता है, किसी। उसी तरह से अभी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभी में अब धन ही होगा, क्या होगा, अब धन ही बराबर अभी। सभी में याद रखेंगे सब धन ही बराबर क्या हो जाएगा, सभी। वही में दोस्तों वहां धन ही बराबर क्या हो जाएगा, वहां धन ही बराबर वहीं। इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस धन ही बराबर क्या हो जाएगा, इसी। और कभी में दोस्तों क्या हो जाएगा, कब धन ही बराबर क्या हो जाएगा, कभी। आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से दोस्तों इसका विच्छेद आएगा, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप सभी पे कर लीजिए, और ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा सवाल हैं और इस तरह के सवाल भी कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो पहले से तैयार रहिए, ठीक है। और आ जाइए इसी तरह से गौश चरित, अब यहां पे दोस्तों आएगा गौश चरित में क्या हो जाता है, याद रखेंगे गौश चरित का संधि विच्छेद होता है गौ धन चरति, गौश चरित पढ़ा जाता है। और अब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहां पर विसर्ग संधि आ जाएगा क्योंकि यहां विसर्ग का सिंबल आपने देख लिया, ठीक है। ये हो जाएगा धनुष टंकार का क्या हो जाता है दोस्तों, तो धनुष टंकार का हो जाता है धनु धन टंकार, और ये खटकोड़ वाला सा अपनी तरफ से आता है, तो याद रखेगा यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। निर्भय में क्या हो जाता है दोस्तों, निर्भय में हमेशा होता है निर्धन भय। देखिए निर उपसर्ग मत करिएगा, वो उपसर्ग वाला दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। तो निर्धन भय करेंगे तब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहां पर विसर्ग संधि आ जाएगा, ठीक है। ये सब परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं ना, कोई किताब नहीं, हिंदी किताब है, कोई किताब हो यार, प्रैक्टिस तो करो, पहले आज सवाल प्रैक्टिस कर लो। निरंतर का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा निधन अंतर, क्या करेंगे दोस्तों, निधन अंतर। अच्छा निधन अंतर करेंगे कि निर्धन अंतर करेंगे, निर्मत करिएगा, नि करिएगा, क्यों, क्योंकि ये सब दोस्तों विसर्ग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अंतरात्मा का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अंतरात्मा का हो जाएगा अंतः धन आत्मा, अंतः धन आत्मा बराबर अंतरात्मा हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। निराशा का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे निराशा का हो जाएगा निह धन आशा, निह धन आशा बराबर निराशा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि, ठीक है। आगे बात समझ में, तो स्पीड अपनी मेंटेन रखिए और स्पीड के साथ साथ ये चीजें भी आप ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, ठीक है, बढ़िया मजा भी आया होगा। और एक ही सेशन में दोस्तों हमने तमाम ऐसे सवालों को देखा जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आते भी इसी तरह के पेपर में सवाल है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नितिन सर खाली हिंदी के ही मास्टर
मास्टर हैं, ठीक है। और हमारा जो सुपर सेलिंग बैच है वो हिंदी तो है ही, लेकिन मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अभी हम लोगों ने एक हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया। प्लीज आपसे निवेदन है आप एक बैच ज्वाइन कर लो ना, आपको पता चलेगा कि वाकई इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है। आपका दिल जीत लूंगा दोस्तों, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। एक चांस अगर स्टडी 91 पर आप ले सकते हैं, और वो चांस कौन सा लेना चाहिए तो मैं बताऊंगा दोस्तों, आप चांस लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री का इतना शानदार बैच आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, चाहे जहां भी जाके पढ़ लेना, और जिसकी भी कोचिंग के नोट से दोस्तों मैच करा लेना। पहले आ जाओ, ज्वाइन कर लो, दिल ना खुश हो जाए ना तो बताना, तो पैसे वापस कर दूंगा। हो सकता है 100 200 500 बच्चों में कोई ऐसा बच्चा हो जो इसी पे तुल जाए कि नहीं सर हमारा वापस ही कर दीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि दिल से मेरे से फोन पे बात करके वो ये भी नहीं कर सकता कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है, कह ही नहीं सकता। क्यों? एक बात जानते हैं ना, जहां क्वालिटी होगी बेस्ट, कैसे कोई मना कर देगा, कैसे कोई मना कर देगा? अगर आपका दिल में जीत लूंगा, आप कैसे मना कर देंगे? नहीं मना कर सकते, कोई सवाल ही नहीं मना करने का। एक सिंगल चांस नहीं है कि आप कह दो कि सर बेहतर नहीं है। क्यों? जब आपको बेहतर चीजें मिल रही हैं और आपकी सोच से परे मिल रही है, जो आपने सोचा नहीं वो आपको मिल रहा हो, तो असंभव है कि आप मना कर दो, ठीक है। तो आप एक मौका दीजिए, स्टडी 91 को ज्वाइन करिए। हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसी तरह से अलग अलग विषय के भी दोस्तों फाउंडेशन बैच बन रहा है, और खासियत यह है एक बैच को एक बार पढ़ो, भारत का कोई भी एग्जाम दो, कहीं डरने की जरूरत नहीं है, हर जगह पूरे नंबर लेकर आओ। सर ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, असंभव को संभव कर दिखाया है स्टडी 91 ने। न विश्वास हो तो आके एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।